हेलो दोस्तों, मैं सौरभ झा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद लर्नर से स्वागत करता हूं। तो अभी तक हम एक्सरसाइज 6A ख़त्म कर चुके थे और आज हम 6B की तरफ बढ़ेंगे। तो 6B की तरफ बढ़ने से पहले हमारी कुछ प्रमेय हैं दो, हम उनको सिद्ध करेंगे। तो देखो, प्रमेय इनको अलग नाम से बुलाते हैं हम। जो प्रमेय पहली प्रमेय है 6.1 बोलते हैं इसको। तो मैंने यहाँ लिखा प्रमेय एक है, इसको लिखते हैं हम 6.1 भी बोलते हैं। इसको थेल्स की प्रमेय भी बोलते हैं हम, या थेल्स प्रमेय, और बोलते हैं हम आधारभूत आनुपातिक प्रमेय। इसके 3 नाम हैं, इन नामों से ये जानी जाती है। तो अगर कभी भी पेपर में या बोर्ड में पूछती है कि 6.1 को सिद्ध कीजिए या थेल्स की प्रमेय को सिद्ध कीजिए, तो आपको प्रमेय नंबर पहली सिद्ध करनी है चैप्टर 6 की। तो चैप्टर 6 की प्रमेय कहती क्या है कि हमें सिद्ध क्या करना है, क्या कहती है समझिए पहले। वो प्रमेय ये कहती है जैसे एक त्रिभुज है हमारा, कोई माने चलिए हमारा एक त्रिभुज है ABC, त्रिभुज ABC है और हम एक इसके समांतर रेखा दी हुई है। इस त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा दी हुई है। हम मान लेते हैं कि BC के समांतर हमें एक रेखा दी रखी है। तो BC के समांतर रेखा होगी हमारी कौन सी, DE। हमें एक भुजा के समांतर रेखा दे रखी है। तो इस भुजा के समांतर रेखा ये हो गई, और वो कह रहा है कि तो सिद्ध करना है हमें कि इसका अनुपात इससे बराबर होगा, इसका अनुपात इससे। समझिए, इसका अनुपात किसका अनुपात, इस AD का अनुपात DB के बराबर होना चाहिए AE के अनुपात EC के। मतलब AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC। थेल्स की प्रमेय के अनुसार ये होता है कि AD बट्टे DB बराबर होता है AE बट्टे EC के। अब हमें सिद्ध करना है कि ये होता कैसे है। ठीक है, तो देखो प्रमेय सरल है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, आप आराम से कर लोगे। समझ लीजिए पहले एक बार प्रमेय कहती क्या, पहले वो समझते हैं। प्रमेय कह रही है कि एक त्रिभुज है हमारा, एक त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर रेखा दी हुई है। तो हमने मान लिया इसके समांतर ये रेखा हमें दे रखी है। तो हमें सिद्ध करना है कि जो समांतर रेखा है अन्य दो भुजा जो AB और AC है, इन दो भुजाओं पर जो प्रतिच्छेद कर रही है, कहीं प्रतिच्छेद करेगी। भाई कोई रेखा दे रखी है तो कहीं ना कहीं काट देगी अन्य दो रेखाओं को। तो ये काट रही कहाँ पर, D पर और E पर काट रही है या प्रतिच्छेद कर रही है। तो प्रतिच्छेद कर रही है तो इनका अनुपात AD बट्टे DB बराबर होता है AE बट्टे EC के। हमें सिद्ध करना है। तो चलिए हम सिद्ध कर लेते हैं इसको। तो ऐसे इसको साफ कर देता हूँ और इसको साफ कर देता हूँ, चित्र हमारा यही रहेगा। तो देखिए पहले लिखते हैं दिया क्या क्या है। हमें क्या क्या दे रखा है, हमें केवल इतना दिया है कि BC समांतर है DE के या DE समांतर है BC के, एक ही बात है। चलिए सिद्ध करना है, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि AD बट्टे DB बराबर होगा AE बट्टे EC के। AD बट्टे DB बराबर है AE बट्टे EC के, हमें ये सिद्ध करना है। देखो सिद्ध करने के लिए हमें रचना करनी पड़ती है। जब भी हम कोई भी प्रमेय सिद्ध करेंगे तो हमें थोड़ी सी रचना करनी पड़ेगी। हम यहाँ पर रचना क्या करेंगे, देखो हमें इससे सिद्ध क्या करवा रहा है कि AD कहाँ है हमारा, AD ये रहा। तो इसके लिए एक त्रिभुज बन रहा है, कौन सा बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ADE बन रहा है। ठीक है, नीचे सिद्ध करवा रहा है DB कहाँ हमारा, DB ये रहा। क्या इसके लिए कोई त्रिभुज बन रहा है, नहीं बन रहा। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए भी एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो त्रिभुज बनाएंगे तो क्या करेंगे, हम इसको इससे मिला देते हैं। हमने क्या किया, DC को मिलाया। अच्छा अभी और रुकिए, हमने DC को मिला लिया। अब अगर मैं इधर की बात करूं AE बट्टे EC की, AE बट्टे EC की, तो AE के लिए त्रिभुज हमारा कौन सा रहेगा, ऊपर वाला रहेगा त्रिभुज ADE। क्या EC के लिए कोई त्रिभुज बन रहा है, तो EC के लिए हम त्रिभुज बनाएंगे
तो वो कौन सा बनाएंगे त्रिभुज, इसको इससे मिला देते हैं। तो एक त्रिभुज कौन सा बन जाएगा हमारा, त्रिभुज बन जाएगा बी ई सी बी, ई सी बी या बी ई सी। और इसके लिए त्रिभुज बना त्रिभुज बी डी ई बी। ठीक है, दो त्रिभुज बने हमारे। दोबारा समझिए, देखो जो ए डी के लिए त्रिभुज है वो कौन सा हो गया, ए डी ई त्रिभुज हो गया। ठीक है, और हमने बी डी के लिए त्रिभुज बनाया वो कौन सा बनाया, ई डी बी बनाया। त्रिभुज कौन सा बना लिया हमने, ई डी बी बना लिया। तो यहाँ पर हम लिखाएंगे क्या क्या लिखेंगे हम, कि डी सी और DC और BE को मिलाया। हमें एक रचना और करनी होगी यहाँ पर। वो क्या करनी होगी, हमें यहाँ पर लंब खींचना होगा। लंब क्यों खींचना होगा, देखो जब भी हम इसको सिद्ध करेंगे तो हम दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे। ठीक है, और क्षेत्रफलों का अनुपात, त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो हम आधार, तो हम अगर इस त्रिभुज की बात करें त्रिभुज ए डी ई की, त्रिभुज ए डी ई की अगर मैं बात करूं तो आधार तो मैं इसमें से ए डी मान सकता हूँ, ए ई मान सकता हूँ, डी ई मान सकता हूँ, कुछ भी मान सकता हूँ। लेकिन ऊंचाई कहाँ से लाऊंगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पर लंब खींचूंगा। ऊंचाई हमेशा लंब से निकलेगी। तो मैं पूरे त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, कौन कौन से त्रिभुज ए ई बी की, इस पूरे त्रिभुज को ले रहा हूँ मैं। ये पॉइंट है मेरा ई, मैंने थोड़ा त्रिभुज घुमा दिया है। ये है ए और ये है हमारा बी। तो यहाँ से थोड़ा ये दे रखा हमको क्या, डी है। दोबारा समझिए, ये वाला पॉइंट ये रहा, ये वाला पॉइंट ये रहा, इसके ठीक सामने वाला ये ये आ गया और बी ये आ गया। अब हमसे इस त्रिभुज की ऊंचाई पूछे कि इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, तो इस त्रिभुज की ऊंचाई हम ईडी को नहीं मानेंगे। क्यों, क्योंकि ये थोड़ी टेढ़ी है, ऊंचाई बिल्कुल सीधी होगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ई से क्या करेंगे, ए बी पर क्या खींचेंगे, एक लंब खींचेंगे, जो मान लीजिए एफ है। जो ई एफ होगी वो त्रिभुज ए डी ई के लिए क्या होगा, ऊंचाई होगी। अच्छा, ये त्रिभुज ए डी ई के लिए ऊंचाई काम करेगी और त्रिभुज डी बी ई के लिए भी क्या करेगी, ऊंचाई का काम करेगी। तो ये जो 90 अंश, ये कौन सा त्रिभुज है, अधिक कोणीय त्रिभुज है। ये वाला त्रिभुज डी ई बी, हमने कल आपको परिभाषा बताई थी। अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज या समकोण त्रिभुज, तीनों बताई थी। न्यून कोण त्रिभुज कैसा होता है, जिसके तीनों कोण कैसे हो, 90 अंश छोटे हो। समकोण एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कैसा हो, 90 अंश का हो। अधिक कोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो। तो ये अधिक कोण है। तो इसकी जब ऊंचाई निकालेंगे तो वो हमेशा त्रिभुज के कहाँ बनती है, बाहर बनती है, हमेशा बाहर बनेगी। तो इसके लिए जो ऊंचाई होगी वो कौन सी होगी, ई एफ होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम इस पर एक खींच देते हैं हम लंब। और ऐसे ही हम इस त्रिभुज के लिए, कौन से वाले के लिए, ये बात होगी हमारी ए डी बट्टे डी बी के लिए। यही चीज़ हम ए ई बट्टे ई सी के लिए करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ से एक लंब खींचेंगे। इसको थोड़ा साफ खींच देते हैं, डी से इधर, ये हो गया एफ ई एफ, और इसको मान लीजिए जी। ठीक है, देखो चित्र हमारा अब हो गया कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे उपपत्ति। तो ये कैसा होगा, देखो पहले में त्रिभुज ए डी ई में हम निकालते हैं क्षेत्रफल। त्रिभुज ए डी ई बट्टे, बट्टे में क्या मांगा है, डी बी मांगा है। डी बी कहाँ आएगा, त्रिभुज डी ई बी में। तो इसका निकालेंगे हम क्षेत्रफल। त्रिभुज डी बी ई, तो ए डी ई का क्षेत्रफल कितना होगा, 1/2 आधार। आधार में यहाँ पे क्या मानूंगा, मैं ए डी मानूंगा। ए डी क्यों मानूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या लाना है, ए डी लाना है, गुणा ऊंचाई। इसके लिए मैंने अभी ऊंचाई निकाली थी, क्या निकली थी हमारी, ई एफ गुणा ई एफ। इसका भी क्या होगा, 1/2 आधार। इसके लिए आधार क्या मानूंगा, बी डी या डी बी, और ऊंचाई क्या होगी इसकी भी, ई एफ हमने अभी निकाली थी। तो ई एफ से ई एफ कट गई, 1/2 से 1/2, क्या बचा, ए डी बट्टे डी बी। समीकरण नंबर 1।
ठीक है, ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार से हम ये वाली साइड सिद्ध करेंगे। हम इसी प्रकार या लिख देते हैं हम, क्या लिखेंगे? अब देखो ए ई चाहिए मैं ऊपर, तो ए ई किस में आ रहा है? त्रिभुज ए डी ई में आ रहा है। तो क्षेत्रफल ए डी ई बट्टे क्षेत्रफल किसका निकालना है हमें? देखो यहाँ पे हमने कितना आया था, डी ई बी का, यहाँ निकालेंगे हम डी ई सी का बराबर 1/2। अब जो आधार होगा वो क्या होगा? ए ई होगा, और इसके लिए फिर ऊंचाई चेंज हो गई। अब ऊंचाई क्या होगी हमारी? डी जी बट्टे 1/2। इसके लिए आधार क्या लेंगे हम? ई सी गुणा, और ऊंचाई क्या होगी? डी जी। डी जी से डी जी कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल। क्या बना हमारा? क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई बराबर बट्टे क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई सी। ये किसके बराबर आ गया? ए ई बट्टे ई सी के, समीकरण नंबर 2। अब एक चीज आई है आप में, देखो यहाँ पर क्या है समीकरण 1 में, ऊपर है क्षेत्रफल ए डी ई, यहाँ भी क्या है? क्षेत्रफल ए डी ई। यहाँ पर क्या है? क्षेत्रफल डी बी ई। यहाँ पर क्या है? क्षेत्रफल डी ई सी। क्या डी बी ई और डी ई सी आपस में बराबर हैं? अगर कैसे भी करके ये दोनों आपस में बराबर हो जाएं तो हमारी दोनों चीज़ आपस में क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी, और दोनों जैसे ही बराबर होंगे हमारी प्रमेय हो जाएगी सिद्ध। तो एक चीज़ देखिए, डी बी ई, त्रिभुज डी ई बी है कहाँ? इसको ले लेता हूँ मैं, त्रिभुज डी ई बी। डी ई बी हमारा ये वाला है, ये हमारा डी ई बी है। और है त्रिभुज डी ई सी। डी ई सी, डी ई सी कौन सा वाला है? डी ई सी ये वाला है। यही तो त्रिभुज तो है। तो एक में मैंने खड़ी रेखा की है और एक में मैंने पड़ी रेखा की है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो अगर आप लोगों को याद हो, हमने क्लास 9th में एक प्रमेय पढ़ी थी। कौन सी प्रमेय? कि जब दो त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच और एक ही आधार पर स्थित हों तो उनके क्षेत्रफल कैसे हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। देखो ये जो त्रिभुज है, ये दोनों एक ही आधार पर बन रहे हैं। कौन से आधार पर बन रहे हैं? डी ई पर बन रहे हैं, और दोनों समांतर रेखाओं के बीच में हैं। समझा लेंगे, चूंकि क्षेत्रफल त्रिभुज डी बी ई बराबर है क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई सी के। कैसे बराबर है? ब्रैकेट में लिखना, वहाँ पर जगह नहीं इसलिए नीचे लिख रहा हूँ मैं। चूंकि एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज जब ये कंडीशन होगी तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल कैसे होंगे? आपस में बराबर होते हैं। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, तब डी ई की जगह इसको डालता हूँ समीकरण नंबर 3। तो मैं डी बी ई को डी ई सी को डी ई भी लिख सकता हूँ, या डी बी ई को डी ई सी लिख सकता हूँ, एक ही बात होगी। इसको यहाँ पुट कर देता हूँ मैं, क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई बट्टे क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई सी को क्या लिख दूंगा? डी ई भी लिख देता हूँ, बराबर ए ई बट्टे ई सी, समीकरण नंबर 4। और ये आया कहाँ से है? ये आया है समीकरण 3 से। ठीक है, अब देखिए समीकरण पहला क्या है? तो क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई बट्टे क्षेत्रफल त्रिभुज डी बी ई, यहाँ भी यही चीज़ डी ए डी ई और डी ई बी।
तो ये चीज़ इतनी चीज़ दोनों आपस में बराबर है। अगर ये दोनों आपस में बराबर तो ये भी आपस में कैसी होंगी, बराबर। तो समीकरण 1 और 4 से, समीकरण 1 व 4 से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AD बट्टे DB बराबर होगा AE बट्टे EC के। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर दोबारा समझाते हैं। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं हम। देखो प्रमेय क्या कहती है, प्रमेय कहती है कि जब जो थेल्स की प्रमेय कहता है एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, उसकी किसी भी एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा दे रखी है हमें। तो जब कोई दूसरी भुजा उसके समांतर है तो वो उस त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को कहीं ना कहीं काटेगा। तो वो कहाँ काटा हमने, डी और ई, मान लिया हमने डी और ई पर काटेगा। तो जब डी और ई पर काटेगा तो इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर होता है। ये थेल्स की प्रमेय कहती है, हमें ये सिद्ध करना है। दिया है क्या दे रखा है, बी सी समांतर डी के, सिद्ध करना है। ये रचना क्या किया हमने, सॉरी यहाँ पर रचना और बढ़ानी थोड़ी सी, वो बढ़ाना है EF लंब AB तथा DG लंब AC खींचा। हमने इस रचना को और किया, इसको लिख लेना आप। देखिए अच्छा, इस चित्र को दोबारा समझाता हूँ, फिर समझते हैं दोबारा से। चित्र अगर समझ में आ गया तो आप प्रमेय कर लोगे आराम से। तो चित्र समझ लेते हैं पहले। ये है A, ये है B और ये है C। ये त्रिभुज है, इसके समांतर एक रेखा दे रखी है, क्या है DE। ठीक है, तो हमसे सिद्ध करवा रहा है, क्या करवा रहा है, AD बट्टे DB। तो पहले हमें AD बट्टे DB की वैल्यू ज्ञात करनी है। AD कहाँ है, ये रहा, DB कहाँ है, ये रहा। इसके बट्टे इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो AD के लिए हमें ऊपर त्रिभुज दे रखा है, इसके लिए हमारे पास त्रिभुज नहीं है। तो त्रिभुज नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे, तभी तो हमारे पास एक त्रिभुज बनेगा। तो हमने इसको इससे मिला दिया तो हमारा एक त्रिभुज बनेगा DBE। तो हमने पहली रचना यही की है कि BE को मिलाया, किसको मिलाया हमने, BE को मिलाया। अब हमने BE को मिलाया तो DB के लिए हमारा क्या बनेगा, एक त्रिभुज बन गया। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज DBE या DEB का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यही होता है। तो आधार तो हम मान लेंगे, ऊंचाई पता नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे क्षेत्रफल, इस पूरे त्रिभुज को, सॉरी त्रिभुज ABE को लेता हूँ। तो मैंने लिया त्रिभुज AEB को, ये पॉइंट मेरा E रहेगा, ये A है, ये B है। मैंने चित्र को क्या किया, थोड़ा घुमा लिया, और ये रहा पॉइंट हमारा कौन सा, D। ये लकीर बिल्कुल सीधी नहीं है, थोड़ी टेढ़ी कर देते हैं। ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल सीधी नहीं है, तो हम यहाँ पर AD को इसकी ऊंचाई नहीं मान सकते। तो क्या करें, ऊंचाई को हम क्या मानते हैं, लंब मानते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक लंब खींच दिया। तो हम यहाँ से भी यहाँ पर क्या करेंगे, हम लंब खींचेंगे। तो लंब खींचेंगे, ये हमारा क्या हो गया, लंब हो गया EF। EF हमारा क्या हो गया, एक लंब हो गया। तो यहाँ पर आते हैं, क्षेत्रफल ADE 1/2 आधा गुणा ऊंचाई, 1/2 आधा गुणा ऊंचाई। EF से EF कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया। तो क्षेत्रफल ADE, इस त्रिभुज का अनुपात इस त्रिभुज क्षेत्रफल का अनुपात रहा कितना है, AD बट्टे DB। समीकरण नंबर 1। जो प्रोसेस हमने इस साइड के लिए यहाँ तक की, वही प्रोसेस उस साइड के लिए, कौन साइड के लिए, इस साइड के लिए हमें उधर भी करनी पड़ेगी। तो इस AE के लिए त्रिभुज हमारे पास कौन सा है, ADE है। इस EC के लिए हमारे पास त्रिभुज नहीं है, तो हम क्या करेंगे, DC को मिला देंगे हम। तो जैसे ही हम DC को मिलाएंगे, अब हमारे पास किसकी कमी रह गई, ऊंचाई की। तो ऊंचाई के लिए हम देखो, हमने इसके लिए यहाँ से लंब डाला था, तो इसके लिए हम कहाँ से लंब डाल देंगे, यहाँ से डाल देंगे। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, एक लंब डाल दिया, और इसको पॉइंट डाल दिया हमने G पॉइंट। तो इसका क्षेत्रफल बट्टे इसका क्षेत्रफल, 1/2 आधा गुणा ऊंचाई, 1/2 आधा गुणा ऊंचाई।
ऊंचाई डी जी हो गई, यहाँ पर हमने ए ई और ई सी मान लिया, वो कटे हमारे, ये आ गया। अब देखो हमें ये दोनों क्या करने हैं, बराबर करने हैं। तो ऊपर ए डी ही है और वहाँ पर भी ऊपर ए डी ई है, यहाँ पर डी बी ई है, वहाँ पर क्या डी ई सी है। तो अगर कैसे ही करके डी ई सी डी बी ई के बराबर हो जाए तो हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने एक प्रमेय पढ़ी थी 9th में कि जब एक ही आधार पर और दो समांतर रेखाओं के बीच दो त्रिभुज बने हों तो उन दोनों के क्षेत्रफल आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो एक ही आधार पर कौन से यहाँ पर डी ई पर बने हैं और दो समांतर रेखा कौन से डी ई और बी सी हैं, इनके अंदर दो त्रिभुज बन रहे हैं। कौन कौन से हैं, वो यही वाले नीचे लिखे वो वाले हैं। तो उनका क्षेत्रफल आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। क्यों होंगे, हमने प्रमेय लिख दी है। तो मैंने क्या किया, फिर यहाँ पर डी बी ई को रिप्लेस कर दिया डी ई सी की जगह पर। तो डी ई सी को मैंने क्या लिख दिया, डी ई बी लिखे, सॉरी डी बी ई लिखो, यहाँ पर मिस्टेक होगी, यहाँ पे डी बी ई, यहाँ पे डी बी ई है, हाँ। तो डी बी लिखा हमने, डी बी ई। अब देखो ये चीज़ और ये चीज़ दोनों आपस में बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में कैसे होंगी, बराबर हो जाएंगी। क्लियर है। चलिए अब आते हैं हम प्रमेय 6.2 पर। जो प्रमेय दूसरी है वो इसका बिल्कुल उल्टा है। इसका कैसा है, बिल्कुल उल्टा है। प्रमेय कह रही है, ये आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का विलोम है। वो कह रही है जब कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में व्याप्त करती है। अब यहाँ पर हमें अनुपात पहले से दे रखा है। देखो जब कोई रेखा किसी त्रिभुज को, ये हमारा एक त्रिभुज है और ये हमारी क्या है, एक रेखा है। ठीक है, ये हमारा एक त्रिभुज है और ये रेखा है। ये रेखा इनको समान अनुपात में विभाजित कर रही है, समान अनुपात में विभाजित कर रही है। इसका मतलब क्या है कि ए डी बट्टे डी बी बराबर है ए ई बट्टे ई सी के, इतना हमको दे रखा है। तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। इसका मतलब ये कि इसके समांतर ये होगी। देखो वो कह रहा है कि एक त्रिभुज है, उसमें जो एक रेखा हमने खींची है वो जो जिन रेखाओं पर खींची है उनके अनुपात को समान अनुपात में विभाजित कर रही है। तो ये तीसरी भुजा के समांतर होगी। इसके समांतर में ये सिद्ध करना है। ऐसा होता है, सिद्ध करना कैसे होती है जी। तो देखो जैसे हम चैप्टर फर्स्ट में, हमने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा है, उसमें हम सिद्ध करते थे कि √3 एक परमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो हम क्या करते थे, हम उसका उल्टा मानते थे कि √3 एक परमेय संख्या है, यही तो मानते थे हम। तो यहाँ पर भी हम इसका उल्टा मानेंगे। उसका उल्टा क्या मानेंगे हम, देखो पहले क्या क्या दे रखा है वो लिखते हैं हम। क्या क्या दे रखा हमें, दे रखा है ए डी बट्टे डी बी बराबर है ए ई बट्टे ई सी के। सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है कि डी ई समांतर है बी सी के। उपपत्ति हम मान लेते हैं, माना डी ई बी सी के समांतर नहीं है, डी ई बी सी के समांतर नहीं है। अगर डी ई बी सी के समांतर नहीं है तो बी सी किसी न किसी के समांतर तो होगी, तभी ये बात हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी। तो हम मान लेते हैं कि बी सी किसके समांतर है। इसे थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ। डी ई जो बी सी है वो डी एफ के समांतर है, हम ये मान लेते हैं। समांतर नहीं है, माना बी सी डी एफ के समांतर है। अगर डी एफ के समांतर है तब क्या होगा, अगर ये रेखा आपस में समांतर है तो प्रमेय 6.1 या थेल्स की प्रमेय के अनुसार क्या होगा कि ए डी बट्टे डी बी बराबर होगा, किसके बराबर होगा वो,
AF बट्टे FC के, AF बट्टे FC के होगा। लेकिन हमको क्या दे रखा है, हमको दे रखा है AD बट्टे DB वो बराबर है AE बट्टे किसके, EC के। इसको दिया हमने समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 की अगर हम बात करें तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करें अगर हम समीकरण 1 व 2 से, तो क्या होगा, तो होगा AD बट्टे DB बराबर, सॉरी देखो AD बट्टे DB, AD बट्टे DB यहाँ पर भी दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगी। तो AF बट्टे FC बराबर होगा AE बट्टे EC के। अब एक चीज़ देखिए, AF बट्टे FC, AF कहाँ पर हमारी, AF इतनी इतनी है, FC इतनी इतनी है, ये बराबर है AE बट्टे EC के। क्या ये बराबर हो सकती है, देखो वैसे तो बराबर नहीं है, क्या ये ऐसे बराबर होगी, नहीं होगी, नहीं होगी ना। अगर हम स्केल से नापेंगे फिर भी बराबर नहीं होगा, और वैसे ही हमको दिख रहा है कि ये बराबर नहीं है। तो अगर हम इसको बट्टे में ना निकाल के वैसे निकाल लें एक एक रेखा, एक एक संख्या में, तो कैसा रहेगा, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करें, दोनों पक्षों में 1 जोड़ देंगे, तो हम उसको निकाल लेते हैं। दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर देखो कौन सी भिन्न कब बराबर होगी, हम बिना संख्याओं के पता नहीं कर सकते कि ये भिन्न आपस में बराबर हैं या नहीं है, हम ऐसे पता नहीं कर पाएंगे। तो हम कैसे पता करेंगे, हम दोनों पक्षों में 1 जोड़ देते हैं, तो क्या होगा AF बट्टे FC प्लस 1 बराबर AE बट्टे EC प्लस 1, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो AF प्लस FC बट्टे FC बराबर AE प्लस EC, AE प्लस EC बट्टे EC। हमने इसको क्या किया, लासा लेके हल कर लिया भिन्नों को, तो AF प्लस FC, AF इतना इतना और FC इतना इतना है, ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, AC बनेगा बट्टे FC रहेगा बराबर AE कितना कितना है, AE इतना इतना, EC इतना इतना, और इन दोनों जोड़ेंगे क्या बनेगा, AC बट्टे EC, ठीक है ना। और हम इससे इसको काट दें तो क्या होगा, 1 बट्टे FC बराबर 1 बट्टे EC, दोनों को पलट देते तो FC बराबर EC, FC बराबर EC। अब FC कहाँ है हमारा, तो इसको साफ कर देता हूँ तब समझाता हूँ अच्छे से। FC कहाँ है हमारा, FC ये रहा, इस पॉइंट से यहाँ तक, EC कहाँ है, ये रहा। ये दोनों बराबर हो सकती हैं, ये दोनों बराबर नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि ये देखो ये बड़ी है, ये लाइन कैसी छोटी है, EC वाली, लेकिन यहाँ पर ये बराबर आ रही है। ये बराबर क्यों आ रही है, ये हमने कहीं गलती की है तब बराबर आ रही है। हमने गलती कहाँ की है, हमने गलती यहाँ की है। यहाँ क्या की है, हमने माना कि माना DE BC के समांतर नहीं है, हमने यहाँ पर इसका उल्टा माना है, इसलिए यहाँ पर गलती निकल कर आ रही है। जैसे हम √3 एक अपरमेय संख्या हम सिद्ध करते थे, तो वहाँ पर भी गलती निकलती थी। वो क्यों निकलती थी, वो हमने गलती की इसलिए गलती निकलती थी। तो यहाँ लिखेंगे FC बराबर FC और EC जब बराबर होंगी, जब बराबर यहाँ लिख दें होंगी, जब यहाँ लिखिए तब बराबर होंगी जब E और F कैसी हों, संपाती हों। E और F कैसी हों, संपाती हों। संपाती का मतलब क्या है कि E और F एक ही बिंदु पर उपस्थित होनी चाहिए। कहाँ पर, E पर ही होनी चाहिए। अगर ये दोनों E पर ही उपस्थित है तो क्या होगा, तो DF किसके बराबर हो जाएगी, DE के बराबर होगी। तब DF बराबर होगी किसके, DE के। अगर DF DE के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि DE समांतर है किसके, BC के।
हमने यहाँ पर क्या माना, बी सी डी एफ के समांतर है। अब डी एफ ही हमारी किसके बराबर आ गई, डी के बराबर, तो बी सी किसके समांतर होगी, डी के समांतर हो जाएगी। तो चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर दोबारा समझाते हैं। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं हम। देखो ये त्रिभुज दे रखा है, इसमें कहा है कि एक रेखा है जो इसको दोनों को अनुपातों बराबर अनुपात में व्यक्त कर रही है, तो वो रेखा तीसरी भुजा के समांतर में ये सिद्ध करना है। तो मैं क्या क्या दे रखा है, ये दे रखा है, सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है। उपपत्ति ये हो गई। हमने माना डी ई बी सी के समांतर नहीं है, हमने मान लिया डी ई बी सी के समांतर नहीं है, तो समांतर किसी न किसी के तो होगी, तो हमने मान लिया डी एफ के समांतर है वो। तो ए डी बट्टे डी बराबर ए एफ बट्टे एफ सी, ये जब एफ डी एफ के समांतर है तब की कंडीशन है। लेकिन हमें ये दे रखा है, या लिखने दिया है ये हमें दे रखा है। तो समीकरण 1 और 2 से ये दो भिन्न आपस में बराबर होंगी या नहीं होंगी, हम ये कहना यहाँ पर थोड़ा हमारे लिए कठिन होगा, क्योंकि हम ऐसे नहीं बता सकते कि ये दोनों भिन्न आपस में बराबर हैं या नहीं हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ के दे लेते हैं। एक जोड़ा, एक जोड़ने पर ए सी बन गई, ऊपर से कट गई, तो तुम्हारी दो संख्या बनेंगी एफ सी बराबर ई सी। एफ सी कहाँ है हमारी, एफ सी रहा, ई सी कहाँ है, ई सी ये रहा। अगर ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर जब होंगी जब ई और एफ एक ही बिंदु पर हों। ई और एफ कहाँ पर हो, एक ही बिंदु पर हो। तो हमने कहा एफ सी और ई सी तब बराबर होंगी जब ई और एफ संपाती हों। संपाती मतलब एक ही बिंदु पर हो, तब डी एफ बराबर डी की होगा और डी समांतर रहेगी किसके, बी सी के। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। कल 6B के क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।